कहते हैं कि राजनीति में न तो कोई स्थायी रूप से दोस्त होता है, न ही स्थायी रूप से दुश्मन। दल बदल के दलदल में फंसे मांधाता क्षेत्र की राजनीति भी इस चुनावी दलदल में आखिरकार फंसी गई। लिहाजा नदी के दो किनारे की तरह कभी न मिलने वाले निमाड़ के दो सितारों को इस चुनावी चक्र में चक्रघन्नी बनाकर रख दिया है। प्रदेश से सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस अब एक एक करके अपने विधायकों को भी गंवा रही है। इसी क्रम में कभी निमाड़ के शान कहे जाने वाले अरुण भाईजान के चहेते और खासम खास मांधाता के विधायक नारायण पटेल ने कांग्रेस की गलियों और चौबारों को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। जिस अरुण यादव ने जमाने से रुसवाई करके नारायण पटेल को टिकट दिलवाया, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने आखिर अपने राजनीतिक आका को ही दाव दिखा दी। जानकार बताते हैं कि ऐसा उन्होंने अपने राजनीतिक आका के कहने पर ही कुर्बानी दी है। हालांकि कुर्बानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन जिनके लिए कुर्बानी दी गई है वो अरुण यादव मांधाता से चुनाव लड़ सके, लेकिन अरुण यादव ने इन सभी सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल अरुण यादव मांधाता सीट खाली होने के बाद अपनी जमीनी नब्ज टटोलने के लिए एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को मांधाता आए थे। मांधाता में उन्होंने साफ तौर पर यह खारिज कर दिया। मैं कहीं से नहीं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया। मुझे तो कई विधानसभाओं से ऑफर भी हमारे साथियों ने दिए, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मांधाता और नेपा नगर की सीट जिताकर पुनः कांग्रेस की झोली में डालें। जो जन चर्चा है कि जो मांधाता सीट खाली हुई है, इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी लॉबी है, कहीं न कहीं आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मैदान तैयार किया गया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत और अधूरी जानकारी आपके सामने है। मैं तो सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ, यहाँ से 4 बार लड़ चुका हूँ। बड़ा आशीर्वाद मुझे साथी कार्यकर्ताओं ने दिया है। मांधाता का घटनाक्रम हमारे आपके सामने है। जो निर्णय पार्टी करेगी वो हमारा उम्मीदवार यहाँ पर। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बिल्ली की भाग से छीके फूटे। यहाँ मांधाता सीट के खाली होते ही कईयों के सोए अरमान भी अब जाग उठे हैं। जिस अरुण यादव का विरोध के बाद मांधाता क्षेत्र से विधायक राजनारायण सिंह ने मुंह फेर ली थी, अब उनके सोए अरमान भी जाग गए। साफ सुथरी बात है कि आदरणीय अरुण भाई और सचिन भाई और हम सबको यह समझ में आया कि जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी। तो झगड़े की जड़ तो बीजेपी वाले ले गए, चली गई बीजेपी में। यहाँ झगड़ा खत्म हो गया, मामला 63 में बदल गया। कांग्रेस अपना सर्वे करे, जो भी करे, जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका बहुत ताकत से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मांधाता में कांग्रेस जितने भी उपचुनाव होंगे उसमें 1 नंबर चुनाव जीते। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस की इस तैयारी को देख कर साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस बार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि उसे अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने शर्मिंदा होना पड़े। खंडवा लाइव के लिए पॉलिटिकल रिपोर्ट।